हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको सोलर सिस्टम के बारे में A to Z सारे चीज आपको पता चलने वाले हैं। अगर आप होने वाला किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका एग्जाम में कुछ भी सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, वीडियो आप लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने सौरमंडल के रिलेटेड। ठीक है, ये पूरा वीडियो सौरमंडल के रिलेटेड ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट इस टाइम आप हमें कमेंट में बताइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये वीडियो में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अगर PDF चाहिए तो भैया डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा ये वीडियो में जो पढ़ा रहा हूं उसका PDF। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने यहां पर है कि सौर प्रणाली को खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौर प्रणाली होता क्या है। भाई देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सौर प्रणाली जो है वो होता क्या है। सौर प्रणाली का मतलब है कि ये जो सौरमंडल है हमारा, इसमें कितना ग्रह है, इसमें किस ग्रह के बाद किस ग्रह आता है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो कैसे चक्कर लगाते हैं, वो सारे जो चीज़ है उसको सौर प्रणाली कहते हैं। और इसका खोज सबसे पहले किसने की थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C, कोपरनिकस। कोपरनिकस ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। कोपरनिकस ने सबसे पहले सौर प्रणाली का खोज किया था, यह आपको याद रखना है। आई होप आपको सौर प्रणाली क्या है वो भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, थोड़ा क्रिटिकल है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं जो ग्रह है उसको क्या कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर दिया गया है खगोलीय, जो कि जिसको खगोलीय पिंड है उसको क्या कहते हैं, और इसको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ग्रह कहते हैं। ये जो खगोलीय चक्कर लगाते हैं इसको हम ग्रह कहते हैं। और यही ग्रह के, यहाँ पर आप देख पा रहे, यही ग्रह के जो पास में ये जो छोटा छोटा ग्रह है इसको क्या कहते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ग्रह है उसका जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो छोटा छोटा खगोलियों को क्या कहते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा उपग्रह। ठीक है, उपग्रह बनेगा। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर A है कि सूर्य का चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और यही ग्रह का चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटा छोटा पिंड होता है उसको कहते हैं उपग्रह। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट मैं आपको बताया, देखिए यहां पर क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, कि ये जो बड़े ग्रह है इसका जो चारों ओर छोटा छोटा ग्रह है वो जो चक्कर लगाते हैं, आकाशीय पिंड का जो ग्रह होता है उसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर C यानी कि उपग्रह कहते हैं। यह आपको याद रखना है कि जो बड़े ग्रह है इसका चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। सौरमंडल में कुल कितना ग्रह है, सोलर सिस्टम में कितना ग्रह है। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप गिनती भी कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 ग्रह है सौरमंडल पर, यानी कि सोलर सिस्टम पर 8 ग्रह। ऑप्शन नंबर A बनेगा सही आंसर। ठीक है, 8 ग्रह है सौरमंडल पर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे हम आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि कौन सा ग्रह के बाद कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपका सामने कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जो ग्रह है इसका जो गति है, कौन सा ग्रह कितना टाइम पर सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका जो गति का प्रतिपादित किसने सबसे पहले, इसका नियम किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, केपलर। ठीक है, केपलर बनेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7।
सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहां पर मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इस फोटो पर आप देखिए, यह ग्रह सबसे बड़ा है और इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। और यह ग्रह सबसे बड़ा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 89 यानी कि 89 अंतरिक्ष में तारामंडल है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं सबसे पहले यह आप जान लीजिए। हम जानते हैं कि सौरमंडल पर अपना 8 ग्रह है और यह 8 ग्रहों का पृथ्वी के साथ जो मंगल ग्रह यानी कि मार्स ग्रह है उसका साथ जो 4 ग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रहों कहते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइए कि यहां पर ये जो 4 ग्रह हो इसको क्या कहते हैं। इसको तो हम पार्थिव ग्रह बता दिया, ठीक है। जो कि पृथ्वी जैसा है, पृथ्वी जैसा समान है, उसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो पृथ्वी से बड़े जो 4 ग्रह है, ठीक है, ये 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? आप हमें अभी जस्ट इस टाइम कमेंट में बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 ग्रह होगा, यानी कि 8 ग्रहों में से 4 ग्रह जो कि पार्थिव ग्रह कहते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? मर्क्यूरी ये पार्थिव ग्रह है, यानी कि जो बुध है ये मर्क्यूरी ये पार्थिव ग्रह है। मंगल यह भी पार्थिव ग्रह है। शनि ये पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो शुक्र ग्रह है ये भी पार्थिव ग्रह है, ये आपको याद रखना है। पार्थिव ग्रह ये शुक्र है, मंगल है और बुध है। लेकिन शनि जो ग्रह है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सैटर्न ये पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी कि ये 4 ग्रहों को क्या कहते हैं मैं आपको ऊपर में बताया था, वो आप हमें कमेंट कीजिए। और ये 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIP ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, किसे कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य को। पृथ्वी को सौरमंडल का जन्मदाता नहीं कहते, शनि को नहीं, बृहस्पति को नहीं, ये तीनों ग्रह है, ठीक है, ये तीनों ग्रह है, यानी कि सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, सूर्य का मध्य भाग को क्या कहते हैं? ये अगर मान लीजिए कि ये सूर्य है तो इसका ये जो मध्य भाग है इसको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सूर्य का मध्य भाग को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रकाश मंडल, सूर्य का ये छोटा सा जो मध्यांश है इसको कहते हैं मध्य भाग, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण है उस वहां पर हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर डी, 71%। 71% मिश्रण है हाइड्रोजन का, 71% याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ठीक है, यहां पर शुक्र है, पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा है। ये चारों में से कौन एक तारा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य, ठीक है। सूर्य को तारा भी कहते हैं, यानी कि ये तीनों में से वीनस, पृथ्वी एंड चंद्रमा, ये तीनों में से तारा कहते हैं सूर्य को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने यहां पर, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है ये धरती तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8.3 मिनट, ठीक है। आपको कंफ्यूज भी होगा कभी कभी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। यहां पर जो 8.3 मिनट है कभी कभी आपको दे देगा 8 मिनट, तब भी आपका कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको
8 मिनट अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप 8 मिनट ही देंगे, ठीक है। अगर 8.3 मिनट रहते हैं तो सबसे पहले आप 8.3 मिनट देखेंगे, अगर नहीं है तो आप 8 मिनट देखेंगे। अगर 8.3 मिनट भी नहीं है, 8 मिनट भी नहीं है, 8.9 मिनट है, 8.7 मिनट है, तो वो सही आंसर होगा। यानी कि 8 से 8 का 9 के अंदर जो आपका मिनट होता है वो अगर ऑप्शन में होता है तो वो आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले आप 8.3 मिनट खोजेंगे, इसके बाद 8 मिनट खोजेंगे और इसके बाद आप 8 के ऊपर जो मिनट होता है वो आप खोजेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। 8.3 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, मान लीजिए क्या ये सूर्य है। तो इसका सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मर्क्यूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुध ग्रह जो है वो आपका सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह हो, यह आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर ये जो फोटो है ना, ये आपका माइंड में आप पूरा पेंट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। और सूर्यमंडल या फिर जो सोलर सिस्टम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये फोटो आपका माइंड में होना ही चाहिए। इसका ही सब कुछ होता है, इसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप अपना माइंड में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको सामने है कि सूर्यमंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। यानी कि सूर्यमंडल में 8 ग्रह है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। यहां पर पूछा है कि लगभग पृथ्वी जैसा कौन सा ग्रह है, देखने में पृथ्वी जैसा या फिर जो बड़े साइज में जो पृथ्वी जैसा है वो कौन सा ग्रह है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध जो ग्रह है मर्क्यूरी, ये सौरमंडल का पृथ्वी जैसा ग्रह लगते हैं, पृथ्वी जैसा ये दिखते हैं या फिर लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है, जो बुध ग्रह है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहां पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है निम्नलिखित में से। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये चारों में से किसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। यानी कि जो वीनस ग्रह है इसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका सामने है क्वेश्चन नंबर 19, ओके। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, कलाएं होती है चंद्रमा की तरह किस ग्रह में। और इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा जैसा कलाएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका सामने है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी। जनवरी महीने में होती है पृथ्वी का उपसौर, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इजी है, यह बहुत इजी है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। जो शुक्र ग्रह है इसको शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला आपका सामने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह, 8 ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। यह भी शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है। एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन भी आपको दे देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें बताइए। सारे क्वेश्चन हम बता दे रहे, ये क्वेश्चन आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे लिखेंगे और इसके बाद आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। सो आपको वो कमेंट करना है, पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बीच बीच में आपको ऐसे में देता रहूंगा ताकि आप कमेंट करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी को। पृथ्वी को, अर्थ को, हमारा इस पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है।
पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, जो कि हमारा यहाँ पर रात होते हैं, दिन होते हैं, हम जो बोलते हैं 24 घंटा 24 आवर्स। सो ये एक्चुअली में 24 आवर्स है क्या? सो वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं है, यानी कि जो हम 24 घंटे बोलते हैं वो गलत है। 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड टाइम लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में। ठीक है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड टाइम लेता है पृथ्वी एक चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साल में किस दिन सूर्य सबसे ज्यादा पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आ रहे 3 जनवरी, वो भी आपको देखना है कि कितना पास आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोप का लोग किस ग्रह का पूजा करते हैं देवी के रूप में, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को यूरोप वासी देवी के रूप में पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, यानी कि शनि जो ग्रह है इसको सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था, यानी कि सोलर सिस्टम में जो शनि ग्रह है इसको सबसे पहले कौन देखा था, कौन साइंटिस्ट ने देखा था, ये ही हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, खगोल शास्त्री गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपको हम बता दिया कि वो जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि भैया सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि, यानी कि शनि जो ग्रह है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखाई देती है। रात को किस ग्रह लाल दिखाई देती है, ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस ग्रह को लाल दिखाई देती है रात को। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल, यानी कि मार्स जो ग्रह है, मार्स, इसको क्या रात को लाल दिखाई देती है। मार्स ग्रह को, मंगल ग्रह रात को आकाश में यानी कि स्काई में लाल दिखाई देते हैं। यह आपको याद रखना है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है। जो हमारा पृथ्वी है इसका उपग्रह संख्या कितनी है, और यह बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है यही पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा, यानी कि ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये चारों ओर घूमते हैं, और जब घूमते हैं तो रात दिन सब कुछ होता है। सो यही एक ही उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। पृथ्वी की परिधि कितनी है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन आपको मैं नहीं देने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट में बताइए कि पृथ्वी का परिधि कितनी है। इजी नहीं है, मैं बता रहा हूं कि ये इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप ढूंढिए कहां पर ढूंढे, और इसके बाद आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, पृथ्वी का परिधि कितनी है कमेंट में जस्ट अभी बताइए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही, आपको 32 नंबर देके फिर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। ठीक है, पृथ्वी का जो परिधि है या पृथ्वी मान लीजिए, इसका परिधि किसने सबसे पहले मापा था, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीस। इरेटोस्थनीस ने सबसे पहले पृथ्वी का परिधि को मापा था। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल नाम भी है। ठीक है, इरेटोस्थनीस जो कि पृथ्वी का परिधि मापने वाला पहला है। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का परिधि मापा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक गैस, सबसे ज्यादा गैस। ठीक है, सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह का नाम है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अरुण, ठीक है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण ग्रह, जो कि इसको इंग्लिश में कहते हैं, शायद आपको पता नहीं है, अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, यूरेनस है इंग्लिश में कहते हैं, और अरुण जो कि हिंदी में कहते हैं। अरुण ग्रह को अरुण ग्रह में सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है, सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह है अरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि चंद्र ग्रहण होने का क्या कारण है? चंद्र ग्रहण जो होता है इसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ठीक है। सूर्य, मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है, और इसके बीच में पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह का नाम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वरुण, ठीक है। वरुण जो ग्रह है वही प्रकाश को उत्सर्जित करता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह अधिक ठंडा है, सबसे अधिक ठंडा है? निम्न में से, ये नीचे दिए गए चारों ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, ज्यादा ठंडा है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वरुण जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा अधिक ठंडा होता है। वरुण का जो अंग्रेजी नाम है वो है नेपच्यून, याद रखना है आपको, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून जो कि वरुण का अंग्रेजी नाम है, और यही सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, यह आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, और इसमें पूछा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह आपको याद रखना है। बुध इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध ग्रह, यानी कि एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को शुद्ध ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है? यानी कि जो हमारा अर्थ है इसका जो चांद है इसको हम चंद्रमा कहते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो प्लूटो ग्रह था, ये था क्योंकि अभी नहीं है ये सोलर सिस्टम में, प्लूटो के चांद का नाम क्या है या फिर क्या था? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेरान। चेरान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्लूटो का चांद का नाम क्या था? चेरान था, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि सर्वप्रथम कौन सा शुद्ध ग्रह खोजा गया था? कौन सा शुद्ध ग्रह खोजा गया था? इस क्वेश्चन का दो क्वेश्चन पहले मैं आपको बता दिया कि शुद्ध ग्रह कौन सा होता है, शुद्ध ग्रह क्या है, और इस क्वेश्चन में पूछा कि सर्वप्रथम कौन सा शुद्ध ग्रह खोजा गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरस। सीरस नाम का जो शुद्ध ग्रह है वह सबसे पहले खोजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, यानी कि किस जगह पर पृथ्वी का जो दिन और रात है वो समान होती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का दिन और रात ये समान होती है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। चंद्रमा इज ओनली वन जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, यह आपको याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि किस ग्रह को भोर का तारा नाम से जाना जाता है? भोर का तारा का नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, कौन सा ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को
भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? यही सेम क्वेश्चन है, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 45 और इस क्वेश्चन का भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया था। ठीक है, अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? यानी कि क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह, धूमकेतु, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, निहारिका, जो कि सोलर सिस्टम का सौरमंडल का भाग नहीं है। एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट एंड कोमेट, यानी कि धूमकेतु ग्रह और शुद्ध ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, ये तीनों सौरमंडल का भाग है। निहारिका इज नॉट ए पार्ट ऑफ सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि निक्स ओलंपिया कोलम्बस किस ग्रह पर स्थित थे? और इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर सी, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह पर स्थित थे निक्स ओलंपिया कोलम्बस, ये मंगल ग्रह पर उपस्थित है, यानी कि स्थित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन में पूछा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल। ठीक है, मंगल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मंगल ग्रहों में बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल, यानी कि मार्स में बृहस्पति, मार्स से बृहस्पति सदृश नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण, ये जो 2 ग्रह है, ये दोनों को छोड़कर, ठीक है, शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह को छोड़कर सारे ग्रह चारों ओर घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, ये आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। ओके, अगला वीडियो में भी हम आपको और भी 50 क्वेश्चन देंगे रिलेटेड टू सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को अभिनव तारा कहते हैं, यह आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहां तक देखने के लिए। 50 क्वेश्चन आप लोगों को हम प्रोवाइड किया, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम में हो सकता है कि ये जो 50 क्वेश्चन दिया है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्जाम। तो आपको याद रखना है हर क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पहले ही आपको हम बता दिया कि आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर जाके ज्वाइन करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। थैंक यू सो मच अगेन ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। चैनल को प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर ऐसे ही अच्छा और बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कुछ भी क्वेश्चन है देन जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन हमने बताया उसका आंसर भी आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, और आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।